ये है सरिता थलवाल। इन्होंने जो है पॉइज़न खा लिया और इनसे जानते हैं कि इन्होंने पॉइज़न किस कारण से खाया। हालांकि हमने 2-3 वीडियो इनकी डाल रखी है अपने जागो उत्तराखंड चैनल पे। तो कौन है इसका जिम्मेवार? सरिता थलवाल। मैंने 10 दिन ही हुए थे मुझे आधार सेंटर का काम करते हुए। पहले तो उन्होंने मेरा बहुत खर्चा करवाया आधार सेंटर खुलवाने के लिए, और 10 दिन जब मैंने काम किया तो 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे डाटा लीक करने के लिए कहा। तो मैंने डाटा लीक करने के लिए मना किया कि आधार सेंटर का अपने क्षेत्र के लोगों का डाटा मैं इसे लीक नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने क्या है मुझे धमकी दी आईडी बंद करने की, और उसकी क्या है कुछ दिनों में उन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी। इसके खिलाफ क्या है मेरे पास पूरे प्रूफ है कि उन्होंने कैसे मुझसे डाटा लीक करने के लिए कहा। जो भी कंपनी के खिलाफ कई फ्रॉड कामों की मेरे पास सबूत है। मैंने डीएम, एसडीएम सबको लिख के दिया है कि किस तरह का फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। पुलिस में भी कंप्लेंट की है, लमगांव थाने में। कुछ नहीं कर रहे पुलिस वाले? पुलिस वालों की तरफ से भी मुझे बुलाया गया, सबूत देखे गए, बट उन्हें क्या है पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया गया जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की। और बिना किसी प्रूफ के मुझे गलत कहा गया पुलिस वालों की तरफ से भी। पुलिस वालों ने भी आप ही को गलत कहा? हाँ जी, पुलिस वालों ने भी मुझे ही गलत कहा। ये तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, लड़ो। इसके अलावा मैंने निदेशक से भी बात की थी, अजय कुमार नौडियाल ने, तो उन्होंने भी बिना एविडेंस के क्या है मुझ पर आरोप लगा दिया। रेखा आर्या के लिए भी बोला था आप कुछ? रेखा आर्या की कंपनी है ये, जो कंपनी फ्रॉड काम कर रही है ये रेखा आर्या की कंपनी है। जो कंपनी के लोग हैं उन्होंने कही थी ये बात कि ये कंपनी रेखा आर्या की है, कोई इस कंपनी का कुछ नहीं कर सकता। कंपनी का नाम क्या है? MS क्रिएटिव सर्विस। अच्छा, ये रेखा आर्या का है? हाँ, रेखा आर्या का है ये कंपनी रेखा आर्या की है। कंपनी रेखा आर्या की है, रेखा आर्या के भाइयों की। मतलब मेन इसकी रेखा आर्या ही है कि जिसके थ्रू इन्हें टेंडर मिला है बाल विकास और शिक्षा विभाग से आधार सेंटर खुलवाने का। इनके जितने भी बाल विकास में और शिक्षा विभाग में, जैसे किसी स्कूल में, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो होते हैं आधार सेंटर, वो सब इसी कंपनी के चल रहे हैं उत्तराखंड में। और ये क्या है हर जगह क्या है फ्रॉड करवा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है उनको लेकर कि किस तरह से वो लोग किसी से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं। मैंने सारे सबूत दिखाए पुलिस को भी, बट पुलिस की तरफ से क्या है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा वहाँ से भी मुझे गलत कहा गया। डीएम, एसडीएम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो निदेशक है शिक्षा विभाग के अजय कुमार नौडियाल, उनका कंपनी की जो ऑनर है नितिन कुमार और अमित चौधरी, उनके साथ बातचीत में के चलते ही उन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी और मुझे कोई नोटिस नहीं दिया कि आपकी आईडी बंद की जा रही है, किस वजह से की जा रही है। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। मेरी बीओ मैम से भी बात हुई थी। अच्छा। कि मेरी आईडी बंद करने के लिए उनके पास क्या कोई नोटिस आया है कि मेरी आईडी किस वजह से बंद की गई। तो उनका जहाँ के लिए मेरी ऑपरेटर आईडी थी वहाँ पे भी कोई नोटिस नहीं आया है कि मेरी आईडी क्यों बंद की गई है। तो देख सकते हो दोस्तों, शासन भी नहीं सुन रहा और प्रशासन भी नहीं सुन रहा, और एक लड़की को मतलब आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है सरकार।